और अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अलग अलग जगहों पर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर के दौरान अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। झांसी, जौनपुर और बुलंदशहर की तस्वीर इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से रात के वक्त जब पुलिस इन बदमाशों को पकड़ने के लिए पहुंची तो इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 3 अलग अलग जगहों पर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को लेकर कहते रहे हैं कि अगर किसी लड़की को छेड़ेंगे तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा होगा, प्रदेश का माहौल खराब करेंगे तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और इन 3 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं पुलिस किस तरह से उस पर अमल कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 बदमाशों में से एक के पैर में गोली लगने से वो जख्मी हो गया, तो वहीं दूसरे बदमाश को घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ लिया। बदमाशों के पास से एक तमंचा, बिना नंबर प्लेट की एक बाइक, लूट का सामान बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि दोनों पर कई केस दर्ज थे। सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से इन अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया था। आज स्वाट टीम प्रभारी थानाध्यक्ष सिपरी बाजार को ये सूचना थी कि ये अपराधी पॉलिटेक्निक ग्राउंड के झाड़ियों में जो बैग रखे हुए हैं आज बंटवारा करने वाले हैं। इस सूचना पर इन टीमों के द्वारा जब घेराबंदी की गई तो दोनों में से एक अपराधी प्रद्युम्न ने जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। काउंटर अटैक में प्रद्युम्न के पैर में गोली लगी है। अपराधियों को पकड़ने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया था। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान की गई। पुलिस को अपराधियों के ठिकाने की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सैलाब भीषण, बढ़ती टेंशन। बड़ी खबर अब आपको गुजरात के सूरत से बताएंगे, जहां पर लगातार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। देखिए, ड्रोन से ली गई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जहां तक आपकी निगाह जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। ये सूरत शहर पानी में डूबा हुआ नजर आपको आएगा। आप देखिए बाढ़ से हाल कितने बेहाल हो चुके हैं गुजरात के। इससे पहले हम उन्हीं जिलों की तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि कैसे कैसे बाढ़ की स्थिति से लोग परेशान हो गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके पर तैनात, एयरलिफ्ट किया जा रहा था। इंडियन एयरफोर्स टीम की तरफ से लोग फंसे हुए हैं, लेकिन उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। ये तस्वीरें हम आपको गुजरात के सूरत की दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए चारों तरफ बाढ़ का खौफनाक मंजर। ऐसे में जिंदगानी फंसी हुई है, खाने के लिए लोग परेशान हैं, मोहताज हैं। बाढ़ का कहर इस कदर बरप रहा है कि शहर दर शहर डूबता जा रहा है। आखिर कब जाकर इस बाढ़ से, इस पानी से राहत मिलेगी, बेहिसाब सैलाब से राहत मिलेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं। उफान पर नदी और तालाब, सड़कों और घरों में सैलाब। गुजरात हो या आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश, मूसलाधार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सैलाब का सितम जारी है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तो भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। जहां भी नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी, जिसमें मकान हो या फिर सड़कें, सब कुछ डूब गए। भारी बारिश से रेलवे ट्रैक की मिट्टी बह गई, जिससे कई पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई। हाईवे पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। गांव की सड़कों में तो पानी घुटनों से ऊपर तक जमा हो गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाढ़ से कुछ लोग अपने घरों में कैद हो गए। सैलाब से तबाही की जानकारी मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, जिसके बाद बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। आंध्र प्रदेश में बिगड़ते हालात को देखते हुए वहां के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, साथ ही लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से 17 लोगों की मौत हो चुकी। बाढ़ से करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए, जबकि सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया गया है। पिछले कई दिनों से
हो रही मूसलाधार बारिश से आंध्र प्रदेश में नदियों का जल स्तर बढ़ गया, जिससे कई इलाकों में सैलाब ने कब्जा जमा लिया। आधे से ज्यादा घर डूब गए। हालात ये हो गए कि सेना के जवानों को भी मोर्चा संभालना पड़ा। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लोगों को खाने पीने का सामान पहुंचाया गया। भारी बारिश का असर गुजरात के वलसाड में भी देखने को मिला। वहां मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में अगले एक हफ्ते तक भारी बारिश का दौर रुकने वाला नहीं है। यही वजह है कि गुजरात में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ और बारिश का असर गुजरात के सूरत में भी रहा। वहां सड़कों पर पानी जमा हो गया। ड्रोन से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें घर हो या फिर सड़कें, सब कुछ सैलाब में डूबे नजर आए। जहां भी नजर पड़ी सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखा। भारी बारिश को देखते हुए कडाना डैम के 15 गेट करीब 2 मीटर तक खोले गए। माही नदी में करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यही नहीं, 106 गांवों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया। लोगों को बाहर निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हिमाचल में बारिश के बाद करीब 70 सड़कें बंद रहीं। मौसम विभाग ने राज्य के अलग अलग जगहों पर आंधी, तूफान और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। गायत्री प्रियंका बुलेटिन में साथ। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता दें, एक तरफ लगातार जांच जारी है और अब ये जांच 2 कमरों तक सिमट के रह गई है, क्योंकि वारदात जिस जगह पर हुई थी वहां पर कुछ फुटप्रिंट्स मिले हैं। हालांकि निशान को सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी सीबीआई की टीम को अब अहम सबूत हाथ लग रहे हैं। धीरे धीरे सफलता हाथ लग रही है। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में अहम सबूत हाथ लगे हैं। वारदात वाली जगह पर कई लोगों के फुटप्रिंट मिले हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि संजय रॉय जो मुख्य आरोपी है इस मामले में, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वहीं दूसरी ओर दावे ये थे कि ये गैंग रेप है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स का भी ये कहना था कि ये रेप नहीं बल्कि गैंग रेप का मामला है, और इसीलिए सीबीआई की टीम हर एंगल से, हर तरीके से पूरे मामले की जांच कर रही है। सीबीआई के रडार पर अब सेमिनार हॉल के अलावा 2 और कमरे हैं जहां पर जांच की जा रही है। धीरे धीरे तथ्य जुटा रही है सीबीआई की टीम। कोलकाता मर्डर केस में, डॉक्टर मर्डर केस में सफलता हाथ जरूर लग रही है, लेकिन अभी उस स्तर पर बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी है कि कुछ और लोग, कौन और लोग थे वो जो इस मामले में शामिल थे। सीबीआई ने कमरों की 10 दिन मैपिंग भी की है। जिन 2 कमरों का जिक्र कर रहे हैं उनकी मैपिंग की गई है, और उससे ये जानकारी मिली है कि वारदात वाली जगह पर एक नहीं बल्कि कई लोगों के फुटप्रिंट्स हैं, और अब उसके आधार पर जांच की जा रही है। गैंगरेप की बात लगातार कही जा रही थी, और इसी वजह से सीबीआई की टीम गैंगरेप के एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है, और जिस ओर सफलता हाथ लगते हुए, कामयाबी हाथ लगते हुए सीबीआई की टीम आगे बढ़ रही है। ये बड़ी खबर आपको इस केस से बता रहे हैं कि सेमिनार हॉल के अलावा 2 और कमरों में पूरे मामले की जांच की जा रही है, और अब ये जानकारी है कि फुटप्रिंट्स भी मिले हैं। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, 3 कमरों में मर्डर के जो राज हैं वो छिपे हुए थे, और वहीं पर कोलकाता कांड में सीबीआई को अहम सुराग मिले हैं। 3 कमरों में सीबीआई को फुटप्रिंट्स मिले हैं। सेमिनार हॉल के साथ 2 कमरों में फुटप्रिंट्स मिले हैं। तीसरी मंजिल पर केस से जुड़े फुटप्रिंट्स मिले हैं। सीबीआई को मिले हैं 10 से ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट्स। 3 कमरों में 10 दिनों तक मैपिंग की गई थी। हम आपको लगातार बता रहे थे कि मैपिंग के लिए सीबीआई की टीम एक्टिव हो चुकी है, और मैपिंग के जरिए 10 से ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट्स मिले हैं। अब उम्मीद की जा रही है क्या इन फुटप्रिंट्स के माध्यम से आरोपियों तक पहुंचा जा सकेगा। क्या ये पता लग सकेगा कि कौन कौन उस रात 8 और 9 अगस्त की दरमियान रात कौन गया था सेमिनार हॉल में, क्या कितने लोग इस पूरी घटना में शामिल थे। ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल जस का तस बना हुआ है। 3 कमरों में 9 अगस्त का सच क्या छिपा हुआ है। ये वो 3 कमरे हैं जहां से फुटप्रिंट्स को मैपिंग के जरिए सीबीआई की टीम ने कैप्चर किया है। और ये एक आपको बता दें, ये निशान सेमिनार हॉल में जो नया निशान मिला है, क्या इससे वो गुत्थी सुलझ पाएगी, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन पर बैठे डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं।
तो चलिए आपको लगातार हम बता रहे थे कि ममता सरकार ने एंटी रेप बिल पर पेश कर दिया है, उसे विधानसभा में पास करवा लिया है। लेकिन जिस बिल को वह कानून बनाने की बात कह रही हैं, उसमें और केंद्र सरकार के कानून में क्या अंतर है? क्यों ममता ने एंटी रेप बिल वाली चाल चली और बीजेपी इस पर क्यों सवाल उठा रही है? ये पूरा मामला समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। We want justice from